वो किसी कार्य को देख के हमें ऊर्जा मिलती है, लेट्स डू करें, मतलब इस कार्य को करें। उससे हम अग्नि उत्पन्न होती है कि हाँ ये कार्य करना है, मतलब हम उसमें हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। परंतु एक्टिव होते हैं उसके लिए सावधानी ये रखें कि जैसे कि हमेशा एक प्लान होना चाहिए किसके लिए, मतलब जब भी आप एक्टिव हुए तो आपके उससे पहले एक प्लान होना चाहिए कि हाँ ये इस कारण से करें। वरना आप खुद की सुनोगे तो देखो, खुद उत्साह में व्यक्ति सुन लेता है, खुद की सुनोगे तो फिर कभी भी आगे जाकर के गलती कर सकते हैं, आगे जाकर फिर कुछ कहीं और में उलझ सकते हो। क्योंकि आत्मा मन खोजेगा, क्योंकि खोजना है तो जिसमें खोज रहा है उसी को अच्छा समझेगा, फिर वो आगे उलझ सकता है। तो परंतु आपका मेन टारगेट क्या था कि आपको ये अच्छी क्यों लग रही है, तो इसमें आपको जो अच्छा लग रहा है वो उसका आप उस पर विचार करें कि आप पे एक उसका कोई प्लान हो कि हाँ ये इस प्रकार से, मतलब उसमें एक आनंद आनंद क्यों आता है, क्योंकि आनंद व्यक्ति में एक प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है कि इस चीज़ को कर सकती है, इसमें ये हो सकता है। तो एक जब आपको एनर्जी आई आप कि मुझे करना चाहिए, अगर आप में उसका आनंद आया तो आपको पता लग सकता है कि आप में एक प्लान है। एक तो ऐसा होता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, अंदर से आग उत्पन्न हुई, आप चौंक गए, परंतु सिर्फ आप चौंके हैं, आपको आनंद नहीं मिला कि हाँ इसका ये अभी ये फ़ायदा है, इस मार्केट का ये फ़ायदा है, इस चीज़ का, इस वस्तु का ये फ़ायदा है, इससे हमें ये फ़ायदा हो सकता है, इससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, लोगों का फ़ायदा से मेरा फ़ायदा हो सकता है। ये आनंद आपकी मस्तिष्क में, ये आनंद आपको मिला तो आपका मतलब आप सही चलोगे, वरना फिर गलत भी चल सकते हो। क्योंकि आप सिर्फ एक क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ ये करना चाहिए, परंतु आप में आनंद नहीं आया कि ये किस किस का भला कर सकती हैं, क्यों इसको छोड़ना चाहिए या इसको पकड़ना चाहिए, इसमें मुझे क्या अल्टरनेटिव करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अल्टरनेटिव क्या करना चाहिए। तो वो हमें सिर्फ आनंद से आएगा कि हम उसका प्लान जानते हो कि क्या फायदा कर सकते हैं, किसी के डूज एंड डोंट, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर सिर्फ आप क्यूरियोसिटी से करते हो कार्य कि हाँ यह मतलब बहुत अग्नि, हाँ कि ये बहुत अच्छा है, आपकी एक चेतना, आप में एक इच्छा जागृत हुई कि हाँ ये करो, या आपको अंदर से कुछ है कि हाँ जिससे आप चौंक जाते हो कि हाँ ये मैं करना है, परंतु ये करना तो है, आपको प्लान भी होना चाहिए, एक आनंद का प्लान, आनंद का प्लान आप एक्टिव करो तो आप सही चलोगे। तो इसमें यही कहा कि आप प्लान से चलो, क्योंकि देखो सभ्य मनुष्य जो होता है वो सत्य बात करता है कि हाँ ये इस कारण से नहीं चल पाएगा या इस कारण से चल पाएगा, तो सोचता है कि हम खुद ही अपना बिगाड़ करते हैं, खुद ही अपना सुगाड़ सही करते हैं। तो हमें देखना है कि हमको चाहिए क्या, जैसे कि हम ये ना करें कि हम अपने अनुसार कि ये चाहिए, हम दूसरा का उससे भला हो रहा है ना उस समय, तो आप दूसरों के साथ भी दे सकते हैं कि हाँ उस समय ये भला हो रहा है तो ये करें। अगर उनको नहीं पता तो फिर आपका जो प्लान है उसके अनुसार चले कि हाँ ये अच्छा है। तो ये कैसा हुआ है, सत्य के अनुसार हुआ कि हाँ इसमें ये खूबी है, कर सकते हो तुम, कि हमारी यही कमी थी, हमने ये कमी पूर्ण करने के लिए अब अपना मार्ग चुना है, आपका मार्ग इसलिए हमने नहीं चुना, हमें ये आवश्यकता है, हमें आवश्यकता अनुभव हुई इसलिए हमने आपका अपना मार्ग चुना है, हमें आवश्यकता महसूस हुई, हमें हमें इस गुणों की आवश्यकता है, हम इस गुण को चाहते हैं, ये गुण हमें मिल सकता है इसलिए हम ये चाह रहे हैं, जो मिल सकता है उसलिए हम गुण चाह रहे हैं, इसलिए हम आपका नहीं चाह, इसलिए हम आपके प्लान से नहीं चल सकते, इसलिए हम आपकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सत्य बात करता है वो, अगर हमें वो गुण नहीं मिल रहा, देखो हम कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही होगी, इसमें ये कमी है, इस प्लान में हमें ये मिल रहा है, हमें एक गुडनेस मिल रही है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और इसमें ये आपके प्लान में अभी ये फ़ायदा नहीं है, कि एक तरह से कहते हैं कि फंस जो भी, अगर जो हमारे साथ हो रहा है अभी उससे तो हम लड़ ले परिश्रम से, उससे तो हम ठीक कर लिया, परंतु जो हम आगे करने करने के लिए कुछ चाहिए वो हम अभी, इससे हो सकता है मुझे पता है, इनसे ये होता है, इसके करना है मुझे, उसके लिए इस चीज़ की आवश्यकता होगी,
उसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसे ही पति पत्नी आपस में बढ़ते ऐश्वर्य को बढ़ाएं, प्रजा को बढ़ाएं। तो ये इसमें कहा गया कि सभ्य बने, सत्य को बोले, सही कारण से जो जिस समय आवश्यकता है उसको, ऐश्वर्य को अपने, एक तरह से कहते हैं उसको, गृहश्रम के अभ्युदय को बढ़ाएं, अपने अब धर्म को बढ़ाएं, जिससे कि आपको उत्तम उत्तम सुख, जैसे ईश्वर की सृष्टि है उसमें हमें अनुभव हो रहा है कि क्या अच्छी हवा चल रही है, क्या विशेष प्रकृति का अनुभव है, क्या विशेष हमारा स्वास्थ्य है, क्या इससे विशेष स्वास्थ्य होगा, क्या इस हवा से सुबह उठने से, क्या इस, मतलब एक तरह से अनुभव कह रहा हूँ मैं, जैसे कि चीज़ का होता है कि हाँ क्या इससे क्या बेहतर मुझे मिल रहा है। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैंने ये अच्छा किया है और मैं अच्छा अब कर सकता हूँ, शरीर के लिए किया भी है और अभी ये कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं उत्पन्न कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं मांग सकता हूँ, ले सकता हूँ शरीर के लिए। तो ऐसी ही जैसे कि कुछ स्त्री होती हैं सब, तो स्त्री से क्या है कि मैं अपने कुछ भाव लेकर आती हैं जब बचपन से अपने कहीं रही, और उसके भाव पति को देती है कि हाँ मैं ऐसा करती हूँ, ये चीज़ ऐसी है, थोड़ा कुछ बताती है तो पति समझ लेता है कि हाँ ये ऐसी है कि अब तू गलत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल मिल रहा है तो उसका नुकसान कर रही है, तो अपने शरीर का नुकसान कर रही है, इतनी अच्छी चीज़ को ये अच्छा करने का है तो उन्हें गलत कर लिया। तो यहाँ सावधान रखना, सावधानी होना चाहिए, तो सावधानी नहीं बरती, अच्छा करना था अच्छा भी नहीं किया और सावधानी भी नहीं बरती, तो तू गलत कर रही है। एक दूसरे को बताते हैं कि इस परमात्मक सृष्टि में आप विधानों की बातें माने, अच्छी अपने लिए करें, शिक्षा से दंपत्ति अपने लिए हर अच्छे करने की प्रेरणा मन में जगाएं, अच्छे के लिए तत्पर रहें, ये अच्छाई होती है व्यक्तियों की। तो जैसे बिजली व्याप्त हो रही है तो हमें भी अपनी इच्छा की व्याप्त करनी है कि हाँ मुझे अपने लिए अच्छाई करना है, अच्छाई के लिए जीना है, ये सोच मेरे अंदर व्याप्त है। और वैसी प्रसन्नता के लिए वो प्रसन्नता भी होगी, और उसके लिए अब व्याप्त रहना है आभूषण तथा मुझको सुख को प्राप्त हो, ऐसी मेरी स्त्री इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे। सुख को प्राप्त हो मतलब तू मुझको बताए कि कैसे तू कर रही है, उससे मुझे लगाऊंगा ना कि तू गलत करके आने की, क्या अच्छा कर रहा है मुझको, और तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी, पति कह रहा है कि तुम्हारे लिए अपने लिए भी, कि जो तुम्हारी भावना बताए कि ये चीज़ ऐसी है तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ ऐसी है या नहीं है, वो मैं बताऊँगा। क्योंकि तू कुछ भावना अपने मायके से, अपने घर से लाई है, कुछ भावना हमारी है, कुछ भावना तुम्हारी है, तुम अपनी भावना से अभी उसमें ही मानसिकता है मेरी, जानो कि ये है क्या। क्योंकि मैं तो भावना अच्छाई को खोजता हूँ, तुम अभी किसी अच्छे जो तुम्हारे साथ हुआ तुम स्मरण को याद रखती हो, मैं स्मरण को नहीं, मैं अच्छाई को याद रखता हूँ कि अच्छाई करनी है, कि अभी भी अच्छाई को ढूंढना है, क्या अच्छाई मिल रही, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो तुम स्मरण को बताओ, मैं स्मरण को बताएंगे कि अब तुम ये गलती कर रही हो, अच्छा करना चाहिए, तुम उस स्मरण से फंस गई हो, तुम्हारी मैं कमी बताऊंगा कि तुम किस चीज़ से फंस गई हो, मैं बताऊंगा कि इस चीज़ में फंसना नहीं है, इससे तुम्हें निकलना है और अच्छे के लिए तुम ये अच्छा कर सकती हो, ये खराब नहीं करना होगा तुम्हें। तो ऐसे ही ऐश्वर्य के लिए प्रजा से तुझ मुझे नर की स्त्री को आच्छादित शोभावित करे, मुझसे तुझको प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे। मतलब हम अब दूसरे की इच्छा है तो इस इच्छा को परमात्मा सिद्ध करे, कि हमारी इच्छा सही अच्छे वाली सही हो जाए, सिद्ध हो जाए, जो हमारी इच्छा सुख की हो, परंतु सुख के चक्कर में हम गलत ना करें। सुख है स्त्री का, परंतु उसमें पहले सुख के स्मरण में कभी नुकसान ना कर ले अपना, सुख तो मिले, हम मुँह से जुड़ जाए वो तो गलत। देखो सुख की इच्छा है तो वो तो मुझसे जुड़कर हो गया, परंतु जो गलत करी है वो मैं बताऊंगा ना कि हाँ गलत नहीं, परंतु एक इच्छा पूरी पूरी होनी चाहिए कि तू मुझसे जुड़ गई है, अब जो तू भी गलत कर रही है मैं तुझको बता दूंगा कि ये गलत है, वो गलत, ये गलत नहीं है, इसमें तो और अच्छा कर सकती है, इसमें ये अच्छा करना है, यहाँ पर करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। अब ये अनुभव, अब इसमें ढूंढो कि ये अच्छा क्या है, तो वो सब आपके सुख के लिए, आपके पूर्ण सुख के जो आप चाहती हो वही है। तो आपके जो चाह रही हो आप उस पथ पर चले जाएं, मुझसे सुख को प्राप्त हो, ऐसे ही मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा। तो मतलब हम अपनी इच्छा पर वो रहें कि हाँ हमने ये चुना है, पति चुना है, स्त्री चुना है, कि हाँ कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ अच्छा ही होगा, समथिंग इज बिलीव गुड, कि हाँ कुछ अच्छा ही होगा,
अच्छा ही मुझे बताएगा कि मैं क्या कमी कर सकती हूँ, क्या अच्छा मुझे करना चाहिए। और पति बताएगा, स्त्री बताएगी। ऐसे आभूषण वस्त्र आदि को सुशोभित सदा किया करें, वस्त्र को पहनाएं आभूषण। तो यही है कि भावना वो रक्षा करना है, वस्त्र देने हैं और अच्छा दूसरों के लिए करना है, तो पैसा तो आएगा ही। अच्छे भाव हैं तो ज़्यादा आभूषण हैं, जिनके पास ज़्यादा धन है मतलब अच्छे भाव हैं। तो बताते हैं कि अभी इस प्रकार से धन होंगे तो इस प्रकार से आभूषण आप पे सुशोभित सुशोभित होंगे, वरना आप उनका कुछ मायने नहीं रख रहे कि हाँ ऐसा आभूषण है। क्योंकि आप जितना भी, क्योंकि आभूषण में अंदर की फीलिंग भी आनी चाहिए, फीलिंग कर्म से होगी। तो वही बात है कि हाँ आभूषण तो है, परंतु उसमें आप क्या कमी कर सकते हो, क्या आप बढ़ा सकते हो। आप आभूषण तो हो गया, आप उसका नुकसान भी कर सकते हो। आपकी भावना से आप कभी भी इतने बड़े तो हो इंसान, परंतु आप कभी छोटे धर्मी हो सकते, कभी आप पे कुछ भी ना हो, आप उसका नष्ट भी कर सकते हो। तो आप नष्ट ना करो, तो उसके लिए हम बरकरार रखेंगे कि हाँ आपके आभूषण भी आए, कि हाँ कि इसके लिए आप सुख करना चाहिए। ओम।